Hello, so today we are going to study about past adjustments in basics of partnerships. So in 11th standard, we have studied about rectification of errors. So recollecting that topic, rectification का मतलब होता है कोई भी गलत चीज को करेक्ट करना. तो फॉर एग्जाम्पल जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो जर्नल एंट्री पास करते टाइम हम लोगों ने एक डेबिट इफेक्ट तो दिया बट हम लोग क्रेडिट इफेक्ट उस चीज का भूल गए. तो ये क्या हो गई मिस्टेक. क्यों? क्योंकि हर जर्नल एंट्री का दो इफेक्ट होने चाहिए, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट. तो उसके कारण क्या हुआ, सिर्फ डेबिट जर्नल एंट्री हुई और लेजर अकाउंट, एक ही लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हुई, दूसरे लेजर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई. तो ये क्या हो गया, एक एरर. ऐसे ही अकाउंटिंग करते टाइम, भले ही वो लेजर बनाते टाइम या फिर जर्नलिंग करते टाइम या पोस्टिंग करते टाइम बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं. तो वो मिस्टेक्स जब हमको बाद में पता चले हम लोग उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. So that topic is closely related to this topic of past adjustments. तो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स. तो फॉर एग्जाम्पल एज एन अकाउंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वी नीड टू ऑलवेज थिंक एज अ अकाउंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. तो हमसे भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं एज एन अकाउंटेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पार्टनर को आईओसी नहीं दिया या फिर हम उसको आईओडी देना भूल गए. फाइन. सो ये मिस्टेक हमको बाद में रियलाइज हुई और हम लोग क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे. सो गिविंग द एडजस्टमेंट फॉर आवर पास्ट मिस्टेक्स is nothing but past adjustments. Okay, so basically what kind of questions are asked? First of all, the questions are normally for 3 to 4 marks. They are not big questions क्योंकि हमको क्या करना है, हमारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है. तो हमको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं जिसमें हमको मिस्टेक्स दी रहेगी और हमको वर्किंग बतानी है कि वो मिस्टेक्स को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे एंड एक फाइनल जर्नल एंट्री देनी है. सो लेट्स सी. लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मिस्टेक होगी. सो लेट्स से दैट A and B are partners who have brought in the capital of rupees 1 lakh and 2 lakh respectively. Okay. IOC is to be given at the rate of 10%. Okay. But the accountant forgets to give IOC to the partners. Kindly rectify or give an adjustment entry for the same. Okay, so this is what has happened. A और B दो पार्टनर्स हैं जो कितना कैपिटल लेके आए फर्म में, 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली. डीड में लिखा है कि हमको A और B को उनके कैपिटल पे आईओसी कितना देना है, 10%. तो A को कितना देना है, 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000. और B को कितना देना है, 2 लाख का 10%, दैट इज 20,000. फाइन. बट अकाउंटेंट फॉरगेट्स टू गिव आईओसी टू द पार्टनर्स. ये अकाउंटेंट से क्या हुई है, मिस्टेक हुई है. हमको और थोड़ी डिटेल दी है दैट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग इज रुपीज 5 lakhs. ठीक है, फर्म को प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपीज. प्रॉफिट इज नथिंग बट द नेट प्रॉफिट.
दैट इज प्रॉफिट बिफोर मेकिंग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये फर्म को प्रॉफिट हुआ है। अभी हमको क्या करना है, ये मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, बिकॉज नाउ वी हैव रियलाइज दैट मिस्टेक ऑफ आवर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वन बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे कोई टेक्निकल चीज नहीं है, यहाँ पे आपको क्या अपना यूज करना है, कॉमन सेंस। कि 5 लाख रुपीस प्रॉफिट हुआ है फर्म को, इसका मतलब 5 लाख प्रॉफिट है, उसमें से आप पहले क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, 5 लाख रुपीस राइट साइड में लिखोगे, और सबसे पहले क्या आप दोगे, आईओसी दोगे। ठीक है, एक को 10,000 और बी को 20,000। तो 10,000 और 20,000 आईओसी दिया, बचा कितना प्रॉफिट, 4,70,000। क्यों, क्योंकि 10 और 20 माइनस हो जाएगा 5 लाख में से, बचा प्रॉफिट 4,70,000। मैं अभी सिर्फ ओरली बता रही हूँ, आई विल राइट इट डाउन एंड यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। सो 30,000 प्रॉफिट कम हुआ, बचा 4,70,000। अभी 4,70,000 हम लोग ए और बी को डिवाइड करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्लीज नोट, ये क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दिया है। जब पीएसआर नहीं दिया रहता है, सो वी अज्यूम इट टू बी इक्वल। So 4,70,000 will be distributed equally to A and B. ठीक है, आइडियली ये होना चाहिए बिकॉज आईओसी देना है, बट ये हुआ क्या, ये नहीं हुआ। क्या हुआ कि 5 लाख में आईओसी नहीं कटा, तो क्या डायरेक्टली मिल गया पार्टनर्स को, प्रॉफिट। सो 5 लाख was equally divided in A and B in equal ratio. So 2,50,000 to A and 2,50,000 to B. Okay. So now let's make a working note for rectifying the mistake. So working note basically अपनी अंडरस्टैंडिंग पे भी बना सकते हैं, जैसे किसी को भी कंफर्टेबल हो. So I'll make working note as per my understanding. After when you understand, you can make the same working note or you can use your own style. So I'm making a working note showing particulars. Okay, and so basically there are two partners A and B. तो दोनों के अकाउंट में अलग अलग अमाउंट जाएगा, तो इसीलिए A का अमाउंट कॉलम एंड B का अमाउंट कॉलम, एंड हियर आई एम राइटिंग टोटल. ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट इज टोटल. सो टोटल को पीएनएल अप्रोप्रिएशन से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. व्हाई, आई विल टेल यू. What should have been done, what should have been done is my first particular. क्या होना चाहिए था, क्या सही है. ठीक है, क्या होना चाहिए था कि A को आईओसी मिलेगा और B को आईओसी मिलेगा. तो बेसिकली A के अकाउंट में 10,000 क्रेडिट होगा, राइट, और B के अकाउंट में 20,000 क्रेडिट होगा. तो दोनों के कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, 10 और 20. वो उनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को आईओसी मिलता है तो वो उनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाता है, इसलिए उनके अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट. और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में उसका दूसरा इफेक्ट आता है. मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन, जो फर्म का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसमें 30,000 क्या होगा, डेबिट. द टोटल ऑफ 10 and 20 is 30 will be debited in P&L appropriation account because it is an expense of the firm. So expenses are debited and IOC is debited in P&L appropriation account. Fine. So what should have been done? 10,000 credited to A's capital account, 20,000 credited to B's capital account, and 30,000 debited to P&L appropriation account. अगर 30,000 पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता, इसका मतलब प्रॉफिट कम होता. प्रॉफिट कम होता मतलब 4,70,000 प्रॉफिट होता. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹5 लाख, राइट. तो 5 लाख है, तो 5 लाख में 30,000 डेबिट होगा, बचेगा प्रॉफिट 4,70,000. फिर 4,70,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में.
इसका मतलब पार्टनर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 4,70,000 का, इतना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका मतलब ये जो 30,000 का प्रॉफिट जो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था पार्टनर्स में, वो हुआ है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, 30,000 का प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो पार्टनर्स के अकाउंट से कम कर देंगे, मतलब हटा देंगे, राइट? तो बेसिकली 30,000 का प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के अकाउंट में से हम कम करेंगे। दोनों का PSR कितना है? इक्वल। तो 15,000 दैट इज 30,000 इंटू 1/2, और बी के अकाउंट में से भी 15,000 क्या होगा? डेबिट होगा। ओके, तो 15,000 ए के अकाउंट में से डेबिट होगा और 15,000 बी के अकाउंट में से डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि उतना प्रॉफिट दोनों के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होना चाहिए जो हो गया है। फाइन। सो व्हाट शुड हैव बीन डन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में व्हाट शुड हैव बीन डन? IOC मिलना चाहिए था एंड IOC इज क्रेडिटेड, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 5 लाख नहीं होगा, क्या होगा? 4,70,000। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट 30,000 से कम करेंगे। दोनों का PSR कितना है? इक्वल। तो 30,000 जो फर्म को लॉस हुआ है 30,000 का, वो पार्टनर्स कैसे बेयर करेंगे? इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 15 and 15 ईच। ओके, सो दिस इज व्हाट शुड हैव बीन डन। नेट इफेक्ट क्या होगा? व्हाट शुड हैव बीन डन का नेट इफेक्ट, 5,000 should have been debited to A's account and 5,000 should be credited to B's account. This is the net effect. Okay. My second column is what is done. हुआ क्या है? हुआ ये है कि पार्टनर्स के अकाउंट में 5 लाख रुपीस इक्वली डिवाइड हो चुके हैं। तो 5 लाख रुपीस इक्वली डिवाइड हो चुके हैं, बट होने कितने चाहिए थे? 4,70,000 होने चाहिए थे। 4,70,000 होने चाहिए थे, इसलिए हमने क्या किया, प्रॉफिट को कम कर दिया। पार्टनर्स के अकाउंट में से 30,000 प्रॉफिट हटा दिया। और 30,000 का प्रॉफिट कैसे हटाएंगे? इन द रेशियो ऑफ 1:1। सो जब 30,000 का हम लोग लॉस बुक करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट में, तो नेट इफेक्ट विल बी 5,000 debited in A's account and 5,000 credited in B's account. Okay, so what is done is 5 lakh. 5 lakh credited. तो हमने क्या किया, उसका एक रिवर्स इफेक्ट दे दिया यहाँ पे to make it 4,70,000. So what is done is covered. We get the rectified journal entry. रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री क्या हुई? ए के अकाउंट में डेबिट होगा नेट इफेक्ट 5,000 और बी के अकाउंट में क्रेडिट होगा नेट इफेक्ट 5,000। यू सी डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री भी हमारी टैली हो गई। So we got the rectified journal entry, A's capital account debit to B's capital account. So this is how we need to rectify our mistakes. तो revising it once again, हमने क्या देखा, rectification कैसे करते हैं? तो what should have been done, particulars में मैंने क्या लिखा, what should have been done, क्या होना चाहिए था? IOC मिलना चाहिए था। IOC मिलने के कारण A और B का अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर ए और बी का अकाउंट बढ़ जाएगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि आईओसी इज बीइंग गिवन टू द पार्टनर्स 10 and 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो फर्म कितना लॉस बुक करेगी, 30,000 का लॉस बुक करेगी। 30,000 का लॉस बुक करेगी, इसलिए प्रॉफिट 30,000 से कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट 30,000 से कम हो जाएगा तो फिर वो 30,000 का जो प्रॉफिट कम हुआ है या लॉस हुआ है उसको पार्टनर कैसे बेयर करेंगे? इन देयर रेशियो, दैट इज 1:1।
तो 15 उनके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा रिस्पेक्टिवली। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, नेट करेंगे, क्रेडिट एंड डेबिट का नेट करेंगे। सो वी सी ए के अकाउंट में 5000 डेबिट हो रहा है और बी के अकाउंट में 5000 क्रेडिट हो रहा है। सो वी गेट आर रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री फ्रॉम दिस वर्किंग नोट। ओके, so now we'll do one more example using our NCERT. So you can see illustration number 12 of the first chapter of partnership, that is basics of partnership. Okay, illustration number 12. We can see this question. It says Nusrat, Sonu and Himesh are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. The partnership deed provides for charging IOD at 10% per annum. The drawings of Nusrat, Sonu and Himesh were 20, 15 and 10 respectively. After the final accounts have been prepared, it was discovered that IOD has not been taken. Give the necessary journal entry. तो बेसिकली 3 पार्टनर्स हैं, उनका PSR दिया है, डीड में दिया है कि IOD चार्ज करना है और पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स की है जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है। हमको उस पे 10% क्या करना है, IOD चार्ज करना है। बाय मिस्टेक IOD चार्ज करना भूल गए और उसके बिना ही सारी जर्नल एंट्रीज पास हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी रेक्टिफाई करेंगे, IOD को कंसिडर करेंगे और एक रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री फॉर्म करेंगे जिससे हमारी मिस्टेक्स क्या हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। So we'll make a working note to rectify our mistakes. So I'll make the working note in the same manner as I explained before. So particulars, Nusrat, Sonu and Himesh, and my last column will be P&L appropriation. Okay. So what should have been done? क्या होना चाहिए था? नुसरत, सोनू और हिमेश के ड्राइंग्स पे उनको 10% चार्ज होना चाहिए था। तो 20,000 नुसरत ने ड्राइंग्स किया है, तो 20,000 का 10% 2,000 नुसरत के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ चार्ज फॉर देम। तो उनका कैपिटल अकाउंट कम करेगा, तो उनके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। और ये फर्म की इनकम है, जो टोटल IOD चार्ज करेगा फर्म पार्टनर्स को, तो वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4,500 क्रेडिट हुआ। क्रेडिट होने के कारण क्या हुआ होगा कि हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। बाय व्हाट अमाउंट, बाय 4,500। तो ये प्रॉफिट जो बढ़ गया है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। So 4,500 will now be distributed to the partners in their profit sharing ratios. So we'll calculate 4,500 ka 5/10 will go to Nusrat. So 2250 will be credited to Nusrat's account. Okay. Similarly, 4,500 का 3/10 मिलेगा सोनू को. So 1350 will be credited to Sonu's account, and then 4,500 का 2/10 मिलेगा third partner. 900 will be credited to his account. Okay. So basically 4,500 जो क्रेडिट हुआ था P&L अकाउंट में, अब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. Fine. And we'll see the net effect in partners capital account. 250
ultimately should be credited to partners capital account. ये हमने net effect देखा. Since credit is more than debit by 250, so 250 will be credited. Okay, 150 will be debited and 100 will be debited. So this is our rectification entry. This is our rectification. So our rectified final journal entry would be Himesh capital account debit. Yes, क्योंकि हिमेश का क्या आया डेबिट 100. Sonu's capital account debit 150. Right? To Nusrat's capital account 250, as we got in the rectification net effect. Okay, so this is our final rectified journal entry. So this is how we need to do the sums of past adjustments.